हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं राकेश कुमार, संघर्ष कोचिंग सेंटर डायरेक्टर संग्रामपुर। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं घनमूल निकालने का ट्रिक, क्यूब रूट निकालने का ट्रिक। एकदम मजेदार ट्रिक है, आप शुरू से अंत तक लगे रहिए। आप सुने होंगे कि 2 सेकंड में निकालने का, लेकिन मैं दावा के साथ कह सकता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद वास्तव में आप इस घनमूल को 2 सेकंड में निकालिएगा। तो चलिए, हम लोग टॉपिक पे पढ़ने से पहले एक चर्चा रखते हैं आपके बीच। तो पिछले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जो था क्यूब निकालने का ट्रिक। तो उसमें 2 क्वेश्चन दिया गया था, तो उस क्वेश्चन के जवाब देने वाले जो बच्चे हैं वह है परमेश कुमार और राजेश कुमार। तो आप लोग भी जो क्वेश्चन मिल रहा है उसे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को रखा जाएगा कि सही जवाब देने वाले कौन कौन स्टूडेंट हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। शुरू से अंत तक देखिएगा, वास्तव में आप इसका आंसर 2 सेकंड में निकालकर मुझे दिखाइएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टिक्स की ओर और देखते हैं क्या हमारा टिक हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, करें घनमूल निकालने का ट्रिक। तो यहां तक तो हर स्टूडेंट्स को याद रहता है, आप लोगों को भी याद होगा। मान लीजिए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना तो याद होना ही चाहिए। तो कम से कम हमें 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो यह आसान है। अगर मान लीजिए पढ़ाई हो रही है मन लगाकर, तो इतना याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर याद ना हो तो याद कर लीजिएगा, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ तक 9 तक जो है क्यूब हम लोग को याद होना चाहिए और इसी के आधार पर जो हम लोग का ट्रिक होगा वो होगा और बहुत आसान है। तो चलिए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपके बीच एक एग्जाम्पल रखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हम इसका हम लोगों का क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो बहुत एक बार इसे समझिए, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 13, 8, 24 का हम लोग का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। देखिए हमारा ट्रिक क्या हो रहा है। तो इस नंबर में हमारा हो गया 13, 8, 2, 4। इसका करना है हम लोग को घनमूल निकालना है। तो दाहिने साइड से हम लोग इसमें 3 का पेयर बनाकर चलेंगे। 3 का लेकर 3 का पेयर लेंगे इसमें, और इसी 3 पे सबसे पहले हम वर्क करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग इसे देखते हैं। तो चलिए 824 हमारा पेयर बना, लेकिन ये पूरे से मतलब नहीं है। 3 का पेयर बनाएंगे हम लोग, लेकिन हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। गौर से समझिएगा। सबसे प्रथम हमारा काम होगा 3 अंकों का पेयर लेना। जो पेयर होगा वह दाहिने साइड से होगा। दाहिने साइड से पेयर लेने के बाद हम लोग यूनिट डिजिट को देखेंगे, अर्थात इकाई अंक को देखेंगे। तो इकाई अंक पे हमारा क्या है, 4 है। तो देखिए किसके स्क्वायर में इकाई अंक पे 4 आता है, तो हमारा 4 है। 4 की क्यू में हमारा इकाई अंक पे 4 आता है। तो इसके बदले में हम क्या लिख लेंगे, यह 4 लिख लेंगे। इतना समझ में आया। यह बातें जब याद होगी तो क्लियर हो जाएगा, और एक दो एग्जाम्पल मिलेगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहला समझने की कोशिश करेंगे। जो नंबर्स होंगे हम लोग दाहिने साइड से 3 का पेयर लेंगे। 3 के पेयर लेने के बाद वही यूनिट डिजिट को देखेंगे, और यूनिट डिजिट देखेंगे किसके क्यूब में यह इकाई अंक में आता है। तो देखिए, तो किसके क्यूब में है, 4 के क्यूब में इकाई अंक पे 4 आता है, तो हमारा 4 हो गया। अब यहां बच गया 13। तो हम 13 देखेंगे किसके क्यूब से यह छोटा है, जस्ट कम, इससे जस्ट कम देखेंगे। जो यहाँ नंबर है आपका, इससे जस्ट कम देखेंगे। चाहिए समझ लीजिए यह किसके किसके क्यूब के बीच में है, किसके किसके क्यूब के बीच में। देखिए तो 1 और 8 के बीच में है, सॉरी 8 और 27 के बीच में है। ध्यान देंगे, यह 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है। समझ में आ रही है। 13 जो है हमारा 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में, 28 और 27 के नंबर बीच में है। तो हमको सिर्फ आगे वाले को लेना है, छोटा वाले को, बड़ा वाला को नहीं लेना है। तो छोटा वाले को हम लेंगे। तो छोटा वाला क्या है, 4, तो 2 आ गया। तो समझिए आपका आंसर निकल गया 24। तो 13, 8, 24 का जो घनमूल हुआ वह आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल रखते हैं ताकि यह सब क्लियर हो जाए। 42, 8, 75 इसका निकालना है आपको क्यूब रूट। 42, 8, 75। चलिए इसे समझते हैं। 42, 8, 75 का क्यूब रूट निकालना है। प्रथम काम 3 का पेयर लेंगे दाहिने साइड से। 3 का पेयर हो गया। 3 का पेयर लेने के बाद यूनिट डिजिट को देखना है दोस्तों। तो यूनिट डिजिट आपका क्या है, 5। तो देखिए किसके क्यूब में 5 आता है, 5 के। 5 ही कैसा है जिसके क्यूब में इकाई अंक में 5 आता है। तो आपका यह हो गया, इसके बदले में हमने ले लिया 5।
चलिए अब इस 42 को देखना है। तो 42 को देखना है कि किस नंबर के क्यूब के बीच में है। तो इसे हम छोटा वाले को लेंगे, इससे 42 जो है इससे छोटा वाले को लेंगे। तो देखिए तो 42 जो है किसके किसके क्यूब के बीच में है, 64 और 125 के। यानी कहने का अर्थ है कि यह जो है 4 और 5 के क्यूब के बीच में है। तो हमको बड़ा वाले को नहीं लेना है, इससे छोटा वाले को लेना है। 42 से छोटा वाला 4 हो गया तो आपका यहाँ 4 हो जाएगा, तब 45 आपका यह आंसर निकल कर चला आया। समझ में आया। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 74088। इसका आपका क्यूब रूट निकालना है। समझिए एकदम 2 मिनट में 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं इसका क्यूब रूट, सिर्फ 2 सेकेंड में, समझने की बात है। प्रथम काम, दाहिने साइड से 3 का पेयर बना लेंगे, हो गया यार। अब देखेंगे इकाई अंक, किसके क्यूब रूट में इकाई अंक 8 आता है, किसके इकाई अंक में 8 आता है। तो देखिए तो सिर्फ 2 के क्यूब में 8 आता है, तो हमारा इसके बदले में क्या हो गया, आपका 2 हो गया। इतना समझ में आ गया दोस्तों। सबसे पहले हमारा काम होगा दाहिने साइड से 3 का पेयर ले लेंगे, 3 नंबर्स का पेयर लेंगे। उसके बाद इसके इकाई अंक को देखेंगे। तो इकाई अंक 8 है, तो देखिए किसके क्यूब में इकाई अंक पे 8 आता है। तो 2 ही ऐसा नंबर है जिसके क्यूब में इकाई अंक पे 8 आता है, तो इसके बदले में हमारा 2 हो गया, क्योंकि 2 के क्यूब पर 8 आता है तो 2 हो गया। अब यहाँ बच गया 74। तो 74 को देखिए क्या देखेंगे, ऐसी संख्या का क्यूब देखेंगे जो 74 से जस्ट कम हो। इससे 74 से वो नंबर्स कम होना चाहिए। मान लीजिए 74 है आपका, तो 74 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे, ऐसे नंबर्स को देखेंगे और 1 से लेकर आपके 10 तक के बीच में ही होंगे, 9 तक ही मिलेगा आपको। 1 से लेकर 9 तक के बीच में वैसा नंबर होगा जिसका अगर हम क्यूब करें तो इस 74 से जस्ट कम हो, 74 से कम होना चाहिए। तो देखिए तो यह 64 है, 64 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 125 हो गया, इससे काफी दूर है। लेकिन इससे जस्ट कम कौन है, आपका 64 है। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो इसके बदले में हमारा 4 हो गया। तो 42 ही आपका आंसर निकल गया। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। ग्यारह 0592 का क्यूब रूट निकालना है, 110592 का। अब देखिए प्रथम काम हमारा होगा दाहिने साइड से 3 नंबर्स का पेयर लेना। तो 3 नंबर का मैंने पेयर ले लिया। अब इसके इकाइयों को देखना है। तो देखना है कि इकाई अंक यहाँ 2 है, तो किस नंबर की क्यूब हम निकालते हैं तो इकाई अंक उसका 2 आता है। यहाँ देखेंगे तो देखिए तो किसके इकाई अंक पे 2 है, यहाँ देखिए 8 का क्यूब अगर हम करते हैं तो इकाई अंक पे 2 आता है, तो इसके बदले में हम क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब हमारा बच गया 110। तो 110 देखिए यहाँ क्या समझना है, कौन सी ऐसी 1 से लेकर 9 तक नंबर है जिसका अगर हम क्यूब करें तो वह 110 से जस्ट कम होना चाहिए, जस्ट। तो देखिए तो क्या है आपका 64 और 125, ये तो अधिक हो गया, जस्ट कम 110 से क्या है 64 है। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो इसके बदले में आपका यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये 48 आपका आंसर निकल कर आ गया। चलिए दोस्तों आई थिंक ये सारी बातें आप लोग को क्लियर हुई होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज आप लोग को 2 क्वेश्चन होमवर्क मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। हम देखते हैं कि कौन सबसे पहले इसका आंसर सही जवाब दे रहे हैं। तो अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को रखा जाएगा कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो इसका सही जवाब दे पाए।